नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने देश और विदेश में बेचैनी बढ़ा दी है। यदि भारत की बात करें तो केरल, गोवा, महाराष्ट्र से शुरू होकर के अब तक ये 11 राज्यों में जा चुका है। और यदि दुनिया की बात करें तो लग्जमबर्ग से इसकी शुरुआत हुई थी और फिलहाल 40 देशों में इसने दस्तक दे दी है। देश में अभी तक इसके कुल 21 मामले सामने आए हैं। लिहाजा केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। NCDC ने स्वास्थ्य मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अलावा गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का इंतजार है। JN.1 कब और कहां से आया? कोविड-19 का यह सब वेरिएंट सबसे पहले लग्जमबर्ग में मिला था। यह ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से आया है। इसका सोर्स पिरोला वेराइटी BA.2.86 है। इसमें स्पाइक प्रोटीन अल्टरेशन है जो इसे अधिक संक्रामक और इम्यून सिस्टम को चकमा देने वाला बना देता है। अपने देश भारत की बात करें तो JN.1 का पहला मामला 8 दिसंबर को सामने आया, जब केरल में 79 ईयर्स के एक बुजुर्ग महिला इससे संक्रमित हुई। JN.1 अभी तक विदेशों में अमेरिका, ब्रिटेन, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड और चीन सहित 40 देशों में दस्तक दे चुका है और इसमें अब भारत का भी नाम जुड़ गया है। नीति आयोग के सदस्य BK पॉल के मुताबिक संक्रमण की चपेट में जो भी लोग आ रहे हैं उनमें से 91 से 92% लोगों का ट्रीटमेंट घर पर ही हो जा रहा है। यही गनीमत की बात है। जानकारी के मुताबिक JN.1 के नए मामलों में से 19 मामले गोवा के हैं। केरल और महाराष्ट्र में एक एक केस सामने आया। बीते 2 सप्ताह में कोविड-19 से जुड़े 16 मरीजों ने जान गंवाई है। आपको बता दें कि JN.1 और कोविड से प्रभावित होने वाले या जान गंवाने वाले दोनों की संख्या अलग अलग है। JN से प्रभावित लोगों की संख्या 8 दिसंबर से लेकर के अभी तक सिर्फ 21 है, लेकिन 11 राज्यों में इसने दस्तक दी है। JN.1 क्या है और कितना खतरनाक? JN.1 BA.2.86 से जुड़ा हुआ है जो ओमिक्रॉन का वंशज है। पिछले साल गर्मियों में इसके कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे हैं। उनके स्पाइक प्रोटीन में बहुत मामूली अंतर है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है जो इसे मानवीय कोशिकाओं पर आक्रमण करने की इजाज़त देता है। नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को चकमा देने में ज़्यादा असरदार है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। JN.1 के लक्षण: बुखार, थकान, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, खांसी, कंजेशन, कुछ मामलों में स्टोइंटेस्टाइनल समस्याएं। JN.1 पर वैक्सीन कितनी असरदार? एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने वाली वैक्सीन JN.1 पर भी प्रभावी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई खास स्टडी नहीं हो पाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। इसका मतलब है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में कैटेगराइज करने से पहले स्वास्थ्य संगठन इसकी प्रकृति और संक्रामकता की मॉनिटरिंग करता रहेगा। इसके पहले वेरिएंट के नेचर के आधार पर WHO ने अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में कैटेगराइज किया था। लैम्डा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। JN.1 से बचने के लिए आम आदमी क्या करे? हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना है। साबुन पानी ना होने पर कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना है। नाक और मुंह को मास्क से अच्छी तरह ढक के रखना है और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।